और वो है सुदर्शन झील। देखो विशेषकर यूपीएससी के एग्जाम में सुदर्शन झील से एक सवाल आता ही आता है, फिक्स है, बहुत ईजी है और ख़ास भी है ना, क्योंकि प्राचीन भारत में जितने भी राजवंश पढ़ रहे हैं, मौर्य, गुप्त है या विदेशी है, शक, क्षत्रप, तो उनमें सुदर्शन झील का बार बार जिक्र आता है, क्योंकि 2, 4, 5 बार जिक्र आ जाता है, इसलिए हम कन्फ्यूजन की स्थिति में चले जाते हैं और इसी तरीके के सवाल यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि सुदर्शन झील हम अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। तो आइए शुरू करते हैं सुदर्शन झील। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है सुदर्शन झील, है ना। तो समझते हैं कि सुदर्शन झील कहाँ है और किस शासकों का नाम इस झील से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि ये हमारा भारत और अपने भारत के अंदर ओज को प्रांत है गुजरात, और गुजरात प्रांत के गुजरात वर्तमान का स्टेट है। इस स्टेट के अंदर एक जगह है और भी जगह का नाम है सौराष्ट्र। तो आज की जगह है, इस जगह का नाम है सौराष्ट्र। तो पहली बात तो सुदर्शन झील अपने गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नामक जगह पर है ना, सौराष्ट्र वाला बेल्ट है उसमें, है ना। उस टाइम मौर्य काल में सौराष्ट्र छोटो प्रांत हो, ठीक है। तो आज हम बात करांगा इन सुदर्शन झील की। तो देखो गुजरात के अंदर लोकेशन तो है, तो मैं लिख देता हूँ इसका स्थान कौन सा है। तो स्थान कौन से स्थान पर है, गुजरात, और गुजरात में कौन सी जगह पर है, सौराष्ट्र, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो कि ये अपने जगह गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में जगह अपने सुदर्शन जो झील है, इस सुदर्शन झील 4 शासकों का नाम जरूर है। और वो 4 शासक कौन कौन से हैं, देखिए प्राचीन मगध है ना, महाजनपद हो, मगधी गद्दी और बैठने वाला राजवंशों का क्रम भी कई बार आप याद करा। तो एक तो अपन याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये झील को करवाया निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को पुत्र अशोक, तो अशोक को नाम भी झीलों जुड़ है। ये तो दोनों मौर्य, मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आए थे शक, कौन, रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का नाम भी इस झील से जुड़ा हुआ है। और बिंग बाद में गुप्त काल, गुप्त काल के अंदर स्कंदगुप्त। तो ए जगह 4 जो शासक है ना, चारों शासकों को नाम सुदर्शन झीलों जुड़ है। तो 4 शासक के सवाल बन सके तो अपन थोड़ा सा याद रखना है। इन पहले अपन देखना कि सुदर्शन झील अपने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में ही बिन टाइम में। दूसरी बात, इस सुदर्शन झील के अंदर नदियां किसी किसी आगे गिरे, सारा इंपॉर्टेंट बात है। इस झील के अंदर 2 नदियां आगे गिरे, एक तो है सुवर्ण सिकता, याद रखियो, एक तो नदी कौन सी है, सुवर्ण सिकता, और एक कौन सी है, एक नदी का नाम है पलासिनी। तो सुवर्ण सिकता और पलासिनी को पानी आ गया अपने सुदर्शन झील में गिरा है। और ये नदियां कौन से पर्वत से निकलती है, याद रख लीजिए उर्जयंत और रेवतक, उर्जयंत और रेवंतक जो पर्वत से ये नदियां निकलती है ना, और सुदर्शन झील में आगे गिर जावा। तो गिरनार नदियां सुवर्ण सिकता और पलासिनी कटू निकले, उर्जयंत और रेवत जो चोटी है ये गिरनार पर्वत के आसपास वाला ही भाग है, याद रखना, गिरनार पर्वत है ना, ठीक। और ये सुदर्शन झील के अंदर आगे नदियां गिर जावे। तो अब 4 शासक है और 4 शासक हम क्या चीज़ है, हमने सुदर्शन झील मास के, तो मैं 4 कॉलम बनाऊं, 3 कॉलम बनाऊं। एक तरफ लिखूंगा शासक, फिर उस शासक के समय गवर्नर, और गवर्नर के बाद उस टाइम की विशेष बात। तो 3 कॉलम है शासक, जैसे टाइम हिंदुस्तान को शासक कौन हो, बिंग टाइम बैठे गवर्नर कौन हो, और बिंग बाद में आगे की विशेष कोई बात एग्जाम मास का। सारों ने पहला बात करांगा चंद्रगुप्त मौर्य की। तो आप बात तो क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो भारतीय राजा, बिन टाइम में सौराष्ट्र प्रांत को गवर्नर हो पुष्यगुप्त वैश्य, याद रखिए कौन था, पुष्यगुप्त वैश्य। और पुष्यगुप्त वैश्य ने इस झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो याद रखिए, वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य के डायरेक्शन में झील का निर्माण करवाया। ये निर्माण का पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य रह जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ, अशोक। अशोक के टाइम यहाँ का जो गवर्नर था वो था तुषास्प, यवनराज तुषास्प। बिंग टाइम में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में झील बनी, अशोक के टाइम में झील पुरानी होगी, तो अशोक इस झील को जीर्णोद्वार कराया। तो अशोक के टाइम इस झील का क्या हुआ,
जीर्णोद्वार। उसके बाद में मौर्य चले गए, बिंग बाद में मौर्योत्तर काल में है ना शक हुण कुषाण आए, तो शक शासक कौन आया? रुद्रदामन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन कौन था? शक था। इस शक शासक रुद्रदामन के समय यहाँ का गवर्नर था सुविशाख, और सुविशाख ने उस टाइम इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार मरम्मत करवाई। और खास बात, रुद्रदामन जो राजा था, जो प्रजावत्सल राजा था, लोक कल्याणकर राज्य का उदाहरणा से प्रेरित राजा था, और इन्होंने इस झील का जीर्णोद्वार करवा दिया बिना किसी जनता से टैक्स लिए। इनके अधिकारियों ने कहा था कि आप जनता पर टैक्स लगा के झील का निर्माण करवाइए, पुनर्निर्माण करवाइए, लेकिन उन्होंने जनता से कोई टैक्स नहीं लिया। इससे सिद्ध होता है कि रुद्रदामन एक लोक कल्याणकर राज्य के उदाहरणा से प्रेरित था, प्रजावत्सल राजा था। तो रुद्रदामन की बात करें तो सुविशाख जो इस टाइम यहाँ का गवर्नर था, उन्होंने वापस इस झील का क्या करवाया? मरम्मत बोल सकते हैं, जीर्णोद्वार बोल सकते हैं। मरम्मत करवाया, जीर्णोद्वार करवाया। खास बात, उन्होंने जनता से कोई टैक्स नहीं लिया, जनता से कर नहीं, जनता से टैक्स नहीं लिया था। और इसके अलावा रुद्रदामन ने इस समय यहाँ पर, याद रखिए, गिरनार अभिलेख भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जूनागढ़ में, इसलिए क्या बोलेंगे? जूनागढ़ अभिलेख। ये अभिलेख लिखवाया उस समय, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस अभिलेख की खास बात यह है कि पहली बात, ये संस्कृत भाषा में है, और भारतीय इतिहास में ये पहला अभिलेख है भारत का जो संस्कृत भाषा में है। दूसरी खास बात, ये जो शिलालेख है वो चंपू शैली में है। चंपू शैली का मतलब हो गया जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, है ना। कहानी टाइप और श्लोक टाइप को होती है चंपू शैली। गद्य पद्य मिश्रित शैली को चंपू शैली बोलते हैं। जिस तरीके से हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति भी चंपू शैली में। तो भारत का पहला, भारतीय इतिहास में पहला विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में जारी अभिलेख कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन ने खुदवाया था। इससे पहले भारत में सारे अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख आप पढ़ते हो, अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में है, जबकि ये भारतीय इतिहास में पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में, चंपू शैली में। और खास बात क्या है इस अभिलेख की? इस अभिलेख की और खास बात है कि ये इस अभिलेख में चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनना, चंद्रगुप्त प्लस अशोक दोनों का क्या मिलता है? इसमें नाम मिलता है एक साथ, याद रह जाएगा। इसके अलावा ये है कब का? ये शिलालेख है दूसरी सदी का है। कब का है? दूसरी सदी का है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यदि बात करें, रुद्रदामन के बाद गुप्त काल आ गया। गुप्त काल में हम बात करते हैं स्कंदगुप्त की। देखिए स्कंदगुप्त, कंद और भीत, तो इसने भीत बनवा दी, मतलब इसका पुनर्निर्माण फिर करवा दिया। इस समय यहाँ का जो गवर्नर था वो याद रखना पर्णदत्त का पुत्र था। कौन? चक्रपालित। तो पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित के डायरेक्शन में किया हुआ इस झील का वापस मरम्मत हुई स्कंदगुप्त के टाइम, और इस टाइम फिर इसका क्या करवाया? जीर्णोद्वार। इस टाइम भी एक खास बात हुई जो आपको पता ही होगा, गुप्तों का राजकीय धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म। तो गुप्तों का राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था। तो स्कंदगुप्त ने यहाँ एक इस झील के किनारे उस समय क्या बनाया था? वैष्णव मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब सवाल कहाँ से बनेगा? 2-4 सवाल बन जाएंगे यहाँ से। देखो यूपीएससी में सुमेलित करने वाले सवाल आते हैं, तो एक तरफ क्या देंगे? शासक, और एक तरफ क्या दे देंगे? गवर्नर आपसे सुमेलित करवा लेगा। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। आइए देखिए, टॉपिक का नाम है सुदर्शन झील। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पर्वत के आसपास है सुदर्शन झील। इस झील में 2 नदियों को पानी आवा है, सुवर्णसिक्ता और पलासिनी। कठू निकले उर्जयन तक और रेवंतक पर्वतों, है ना। नेक्स्ट यदि बात करें, इन झीलों 4 आदमी जुड़े हैं। 2 तो मौर्य चंद्रगुप्त और अशोक, उसके बाद एक शक है रुद्रदामन, एक गुप्त है कौन? स्कंदगुप्त। अब बात करें सुदर्शन झील किसी जगह है? गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, है ना। अब यदि बात करें तो एक तरफ हमने 3 कॉलम बना लिए, एक तरफ शासक लिख दिया, एक तरफ क्या लिखा? गवर्नर, और एक तरफ विशेष। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पुष्यगुप्त वैश्य गवर्नर हो, इस झील को निर्माण करे हो। नेक्स्ट इनको पौत्र अशोक अण वापस मरम्मत करवाई, जीर्णोद्वार करवाई, बिन टाइम हटे वो गवर्नर तो शासक। बिंग बाद में शक शासक रुद्रदमन के टाइम यहाँ का गवर्नर सुविशाख जके टाइम में झील के वे, है ना, मरम्मत जीर्णोद्वार है। जनता को कोई टैक्स कौन लियो, अधिकारियों के विरोध के बावजूद भी, है ना। और जूनागढ़ अभिलेख लिखे हो। खास बात, भारतीय इतिहास में पहला विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख। इससे पहले प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। खास बात, चंपू शैली में, मतलब गद्य पद्य मिश्रित है। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम मिला है दूसरी सदी का।
नेक्स्ट यदि बात करें स्कंद गुप्त गुप्त काल को है ना। नेक्स्ट यदि बात करें आप इंग टाइम पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित, इस टाइम भी झील का जीर्णोद्धार करवाया गया था और इसके किनारे वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये था आपकी सुदर्शन झील। देखो सवाल फिक्स है, यही बनेगा, एक तरफ शासक एक तरफ गवर्नर आपसे सम्मिलित करवाएगा, इससे ज़्यादा इससे सवाल बनता ही नहीं है। या ये नदियों का नाम पूछ सकते हैं, बाकी तो इससे सवाल नहीं बनेगा। कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, कोशिश की है, आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।